नाक काटने वाली चुड़ैल। एक छोटे से गांव भैरवपुर में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। गांव के लोग डर और खौफ के साए में जी रहे थे। हर अमावस की रात गांव की औरतें और मर्दों को अपनी नाक कट जाने का डर सताता था। कहा जाता था कि एक खौफनाक चुड़ैल इस गांव के चारों तरफ घूमती है, जो लोगों की नाक काटकर अपने अजीबोगरीब मकसद को पूरा करती थी। इस चुड़ैल को नाक काटने वाली चुड़ैल कहा जाता था। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अपने अतीत के बदले के लिए ये सब कुछ कर रही है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, ये गांव पहले बहुत ही खुशहाल था, लेकिन इन सब की शुरुआत तब से हुई जब से एक जमींदार की पत्नी ने एक औरत की खूबसूरती से जलन करते हुए उसकी नाक काट दी, जिस वजह से गांव के लोग कामिनी पर हंसने लगे और कामिनी ने एक खंडर में आत्महत्या कर ली थी और वह चुड़ैल बन गई, जिसे नाक काटने वाली चुड़ैल कहा जाता है। और अब वह हर अमावस्या की रात आती है और जो भी उसे मिलता है वह उसकी नाक काट के ले जाती है। वहीं पर गांव के कुछ युवा खड़े थे, अनुज, आर्यन और शालिनी। इन तीनों को इस कहानी पर यकीन न था। ये सब अंधविश्वास है, हमें सच का पता लगाना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस चुड़ैल का वजूद सच है, हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह सब कहानियाँ हैं, लेकिन अगर सच में कुछ और है तो हमें इसे उजागर करना चाहिए। तीनों ने गांव के खंडर में जाने का फैसला किया। रात होते ही अनुज, शालिनी और आर्यन ने खंडर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें बहुत ही भयानक जंगल से होकर गुजरना था। जंगली जानवरों की आवाजों से वह जंगल गूंज रहा था और देखते ही देखते खंडर आ गया। ये वही जगह है जहाँ कामिनी ने आत्महत्या की थी। यह कहकर सब खंडर के अंदर चले गए। खंडर पूरी तरह से उजाड़ था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी दुर्गंध और ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अंदर गए, चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। शालिनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। अनुज, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डरो मत, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। जैसे ही वह खंडर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, जो मेरी नाक का मजाक उड़ाएगा मैं उसकी नाक ले जाऊंगी। शब्द पढ़ते ही अनुज ने ठहाका लगाया। यह तो किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन तभी दीवार से एक परछाई निकली। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके लंबे बाल। उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरे खंडर में क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने अनुज की तरफ इशारा किया और कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों खोज रहे हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। शालिनी ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं से बचाने के लिए है। कामिनी, हमें तुम्हारी कहानी का सच पता है, तुम क्या चाहती हो? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया। चुड़ैल ने अपने अतीत की कहानी बताई। उसने कहा कि मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे, लेकिन मेरी इस खूबसूरती के बहुत से दुश्मन भी थे, जो कि मेरी खूबसूरती से जलन रखते थे। उसमें से एक थी जमींदार की बीवी। तुमने गांव की उस लड़की को देखा? कितनी खूबसूरत है। यह बात जमींदार की बीवी को पसंद नहीं आई कि उसका पति किसी और लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। यह सुनकर जमींदार की बीवी जलन से आग बबूला हो गई और मौका पाकर उसने मेरी नाक काट दी। चुड़ैल, मैंने जब ये बात गांव वालों से कही तो गांव वालों ने मेरा विश्वास नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद मैंने आत्महत्या कर ली और मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने कसम खाई कि मैं अब सबसे बदला लूंगी। उसके बाद से हर अमावस्या की रात वह उन लोगों की नाक काटती थी जिनके पूर्वजों ने मेरा मजाक उड़ाया था। शालिनी ने चुड़ैल से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें निर्दोष लोगों को छोड़ना होगा। चुड़ैल ने कहा कि मैं सब लोगों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए गांव वालों को मुझसे माफी मांगनी होगी। यह सुनकर शालिनी, अनुज और आर्यन
लोगों को खंडर में ले आए और गांव के सब लोगों ने कामनी से माफी मांगी और कामनी चुड़ैल ने कहा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया तो मैं लौटूंगी। चुड़ैल की आत्मा खंडर से गायब हो गई। गांव में अमावस्या की रातें फिर से शांत हो गई, लेकिन भैरवपुर के लोग आज भी उस खंडर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी नाक काटने वाली चुड़ैल के होने का एहसास होता है।